हेलो एनिम लवर्स, कैसे हो? आई होप कि तुम सब अच्छे ही हो। तो डीमन गॉड के पिछले एपिसोड में हमने ये देखा था कि यूंगची शाओसिंग की बॉडी पे अपना कंट्रोल कर लेता है। तो अब आगे जेम्स फी के माथे के ऊपर अपनी उंगली रखता है और फिर वहाँ पे एक रोशनी चमकती है। उसके बाद वो कहता है कि अब तुम्हारे पास सबसे अच्छी मास्टरी है और जैसे जैसे तुम इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करती जाओगी वैसे वैसे तुम अपने पर्पल क्लाउड मिंग को और अच्छे से कंट्रोल कर सकती हो। लेकिन फिर वो लोग सामने देखते हैं तो पर्पल क्लाउड मिंग ब्रेकली के साथ ये हरकत कर रहा होता है। लेकिन उसके बाद ब्रेकली पर्पल क्लाउड मिंग को एक लात मार के पीछे गिरा देता है। लेकिन उसके बाद ही अचानक से वहाँ पे एक बहुत बड़ा चक्रवात आ जाता है और ये देख के वो लोग शॉक हो जाते हैं। लेकिन फी उसे देखकर ये सोचने लगती है कि ये चक्रवात तो वैसा ही है जैसे हमारे स्कूल में आया था। और फिर अचानक से उस चक्रवात के अंदर से कुछ बहुत तेजी से उनके सामने गिरता है और जब धूल हटती है तो फी ये देखती है कि वो कोई और नहीं बल्कि डीन है। लेकिन जेम्स डीन को देखकर उन्हें पहचान लेता है और सोचता है कि ये तो लॉर्ड ज़ुफुती हैं। उसके बाद फी डीन के पास भागते हुए जाती है और कहती है डैड उठो। और फी को ऐसा करता हुआ देख के ज़ुफुती ये सोचने लगता है कि ये लॉर्ड ज़ुफुती की डॉटर है, यानी कि उसकी बेटी है। उसके बाद फी डीन से कहती है डैड क्या आप ठीक हैं? तो डीन कहते हैं कि फी फाइनली तुमने मुझे डैड कहा, तो अगर अब मैं मर भी गया तो भी मुझे कोई गम नहीं है। लेकिन फी कहती है पागलों जैसी बात करना बंद करिए, आप ये बताइए कि आपको किसने नुकसान पहुंचाया? तो फिर यहाँ पे अब ओल्ड मैन आते हैं और कहते हैं कि मैंने। लेकिन जेम्स उन्हें देख के पहचान जाता है और कहता है कि ये तो ताओइस्ट मास्टर अलायंस के यूनांग गोंगुसुन हैं। फिर डीन कहते हैं कि फी तुम यहाँ से मुझे छोड़ के चले जाओ। तो डीन कहती है हाँ, लेकिन हम साथ में चलेंगे। और उसके बाद गोंगुसुन कहते हैं कि ज़ुफुती तुम चिंता मत करो क्योंकि मैं कोई किलर नहीं हूँ, मैं इसे नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, लेकिन आज तुम जरूर मरने वाले हो। और फिर फी को याद आता है कि जो उसे महसूस हुआ था कि आज कोई मरने वाला है, तो क्या वो मेरे डैड हैं? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। फिर फी गोंगुसुन से कहती है कि सर मैं नहीं जानती कि आप मेरे फादर को क्यों मारना चाहते हैं, लेकिन मैं उन्हें जिंदा रखना चाहती हूँ। और ये कहने के बाद ही फी अपने पर्पल क्लाउड मिंग को गोंगुसुन से लड़ने के लिए आगे भेज देती है। लेकिन गोंगुसुन अपने एक ही वार से पर्पल क्लाउड मिंग को बेहोश कर देते हैं और फिर वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे स्पिरिट बीस्ट को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। लेकिन फी कहती है नहीं, और ये कहने के बाद ही वो अपने पर्पल क्लाउड मिंग को बचाने के लिए आगे बढ़ती है और उसे गोद में उठा लेती है। लेकिन अब गोंगुसुन से लड़ने के लिए जेम्स आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम लोग वहीं पे रहो, मैं इसे देखता हूँ। अब हमें कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गोंगुसुन ने रुई को बेहोश कर रखा होता है और वो कहते हैं कि मुझे माफ कर देना रुई, क्योंकि जो एक्सटर्नल सोल सभी आई हुई है वो क्यूतियान के एक्वायर्ड सोल है और उन्हें मुझे तुम्हारी बॉडी में डालना ही होगा, मेरे बॉडी में से। और गोंगुसुन उसके बाद पता नहीं किसका थैंक यू कहते हैं कि क्यूतियान के सोल को इतने दिनों से सेफ रखने के लिए। लेकिन वो मन में ये सोच रहे होते हैं कि ये सोल की जो प्रोसेस है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है और ये तुम्हारे लक पे डिपेंड करता है कि तुम जिंदा रहोगे या नहीं। यहाँ पे ओल्ड मैन यानी कि गोंगुसुन रुई की बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पीछे से डीन गोंगुसुन को ये सारा चीज करते हुए देख रहे होते हैं और वो मन में सोचते हैं कि अच्छा यही बूढ़ा इंसान एक्वायर्ड सोल का होस्ट है, लेकिन मैं मौका देखते ही इसके सारे एक्वायर्ड सोल्स को चुरा लूंगा। लेकिन फिर अचानक से वहाँ से गोंगुसुन गायब हो जाते हैं और डीन के पीछे आ जाते हैं और कहते हैं ज़ुफुती मैं तुम्हारा यहाँ पे कब से इंतजार कर रहा था। और अब सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पे फी डीन को हील कर रही होती है और कहती है डैड आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको ठीक कर दूंगी। लेकिन वो मन में ये सोच रही होती है कि मेरा इलाज आखिर इन पे काम क्यों नहीं कर रहा है, डैड की बॉडी में तो कोई भी मैजिकल विंड पावर नहीं है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे लगता है कि डैड नहीं बच पाएंगे। ये आदमी आखिर कैसे मेरे डैड के ऊपर वाइंड स्पेल कर सकता है? ये देखने में तो लॉर्ड जनरल प्रेसिडेंट जैसा लग रहा है, लेकिन आखिर ये मेरे डैड को मारना क्यों चाहता है? और यहाँ पे गोंगुसुन अपने वाइंड नीस का इस्तेमाल करते हैं और 2 स्लेसेस लगा के जेम्स की तरफ भेजते हैं। लेकिन जेम्स का डॉग ब्रेकली उस अटैक को ब्लॉक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसे ब्लॉक भी कर देता है। लेकिन उसके बाद ही अचानक से जेम्स आगे की तरफ से गोंगुसुन पे अटैक करता है, लेकिन गोंगुसुन उसके अटैक को ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन फिर जेम्स थोड़ी सी स्माइल करता है और तभी गोंगुसुन के पीछे जेम्स का ब्रेली आ जाता है और गोंगुसुन के आगे से जेम्स अटैक करता है और दोनों मिलके गोंगुसुन को घायल कर देते हैं। और ऐसा होने के बाद गोंगुसुन ये सोचते हैं कि लगता है कि मैं ऐसे हार जाऊंगा और फी उन दोनों को लड़ता हुआ देख के ये सोचती है कि डैड आप चिंता मत कीजिए, ये जल्दी ही खत्म होने वाला है। और फिर वो अपने मिंग से कहती है कि मिंग जाओ और उनकी हेल्प करो।
लेकिन फी का मिंग तो जानबूझकर वापस से बेहोश हो जाता है। और इसी के साथ हमारी इस एपिसोड का यहीं पे दी एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूले।